हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तरंग गिदवानी। मैंने लास्ट टाइम आपको विस्तास का चैप्टर 1 इंग्लिश का करवाया था 12th स्टैंडर्ड के लिए। आज हम फ्लैमिंगो का चैप्टर 2, एज यू नो चैप्टर 1 भी पूरा हो गया है द लास्ट लेसन। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ बॉयज़, स्टोलन बॉयज़ और स्टोलन चिल्ड्रन। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग? स्प्रिंग मतलब कि वसंत ऋतु आती है ना, बिटवीन द समर एंड विंटर, जिसमें नए नए मतलब लीव्स उगते हैं, वो इन द सेंस बहुत शांति होती है। पर ये जो चिल्ड्रन हैं, इनकी मतलब जो है ना स्प्रिंग है वो लॉस्ट हो गई है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पॉवर्टी के इसमें जो चैप्टर में 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, दोनों अलग अलग स्टोरीज़ हैं। सो आज हम फर्स्ट स्टोरी करेंगे जिसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन अ गार्बेज। टॉपिक का नाम क्या है? समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन अ गार्बेज। मैं आपको लिटिल बिट पार्ट वाइज शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड करूँगा और आपको चैप्टर तो रीड करना ही है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। सी दिस एवरीवन, मैंने हर एक पैराग्राफ वाइज को छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। आई विल रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट आपको याद करना हो, मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन आंसर में चैप्टर वाइज मतलब इंसिडेंट्स हर एक याद होने चाहिए। सो मैंने आपको इजीली ये पैराग्राफ्स लिटिल गैप्स में लिखा है यहाँ पे, जिससे आपको ये याद हो जाए कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट्स हैं। सो चैप्टर जो शुरू होता है वो होता है वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? ऑथर किसी से पूछ रहे हैं वाई डू यू डू दिस। यहाँ पे एक लड़का है, वो मतलब अपना वो है ना, जो कूड़ा होता है ना उसमें कुछ ढूंढ रहा है। तो वो ऑथर उसको देख के पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो वो अपना नाम बताता है, साहिब। और वो बताता है कि मैं ढाका का रहने वाला हूँ, बट आफ्टर वॉर और फ्लड्स वहाँ पे आता रहता है, तो हम छोड़ के दिल्ली में आ गए। कहाँ गए? दिल्ली में, बिग सिटी है मीन्स दिल्ली। और वहाँ पे हमें ग्रीन मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। फिर ऑथर मतलब पूछती है कि मतलब क्यों ये सब कर रहे हो, और कुछ काम नहीं है क्या? तो बोलता है कि नहीं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो ऑथर बोलते हैं गो टू द स्कूल, जो कि ऑथर को भी पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों बोला फनीली, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो उसमें रिप्लाई में तो आया नो। फिर ऑथर बोलते इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम, हाफ जोकिंग स्माइली। तो ऑथर पूछते हैं कि क्या तुम आओगे, मतलब अगर मैं स्कूल शुरू करूँ? ऑथर यहाँ पे सोचती है कि ये मैंने क्या होप दे दी, मतलब अब अगर बच्चा ये वापस आया तो फ्यू डेज आफ्टर नोइंग। अब फ्यू डेज मतलब वापस बच्चा आता है कि स्कूल बन गया क्या, वो पूछने। तब ऑथर को सच में पता होता है कि मैंने इसको क्यों बोला था। मैंने इसको एक अनएक्सपेक्टेड होप दी थी, गलत होप दे दी थी, झूठी होप, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उनसे ऑथर ने नाम पूछा तो उसने बताया कि साहिब अलाम। अब साहिब अलाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। मतलब सब अपने मन की मर्जी का करना। बट इसके में ये आयरनी है, यहाँ पे साहिब अलाम एक रैग पिकर है, तो वो अपना काम खुद से कर तो सकता है, बट पॉवर्टी है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती कुछ भी। अब थोड़े दिनों के बाद एक बेयरफुट आर्मी मिलती है। बेयरफुट आर्मी मतलब साहिब अलाम के जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ एक आर्मी है, वो मतलब बिना चप्पल के हैं। तो मॉर्निंग में वो लोग घूमते हैं लेके अपना जो भी वो कचरा उठाने का जो होता है थैली, वो, और दोपहर में वो डिसअपेयर हो जाते हैं। अब इंसिडेंट्स बताते हैं कि मेरे मदर ने तो मुझे शूज़ लेके ही नहीं दिए। ऑथर जब पूछती है कि शूज़ क्यों नहीं पहने, और एक के पास शूज़ है तो अच्छे नहीं हैं, और एक मतलब बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए। और काफ़ी जन तो ऐसा हंसे नहीं तो इंसिडेंट्स बताते हैं कि हमारी तो भाई बाधा है, ये ट्रेडिशन है हमारा कि हम बिना चप्पल के हैं। सो मैं आज
और मतलब अभी हाल फिलहाल आपको इतना समझा रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से, दैट्स वाई मैंने आपको ये शॉर्टकट्स बताया पहले। तो अब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इतना आपको इंसिडेंट फटाफट से समझ आ जाएगा। सो रीडिंग चैप्टर टिल दिस वन बाय line by line. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for the gold in the big city where he now lives. So, ऑथर ने शुरू किया है कि तुम ये क्यों करते हो, एक साहिब लड़के से पूछती है, जिस ऑथर से मतलब ऑथर बताते कि मैं उसे हर रोज मॉर्निंग में कुछ गोल्ड के लिए स्क्राउचिंग मीन सर्चिंग, कुछ ढूंढने का देखती हूँ। कहाँ पे? गार्बेज डंप्स में, मतलब मेरे नेबरहुड में। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो। अब वो रीज़न थोड़ा आगे इंट्रोडक्शन देता है साहिब के बारे में कि साहिब ने अपना घर छोड़ दिया है, मतलब वो बहुत ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स है, वहाँ पे रहता है। और वो अभी उसको कुछ टाइम ही हुआ है यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हुआ है। और बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स, एज यू नो ढाका में मतलब स्टॉर्म्स बहुत आते हैं, तो फील्ड्स मतलब अगेन उनको नहीं मिलते। सो दैट्स वाई उन्होंने वो घर छोड़ दिया है। उसकी मम्मी ने रीज़न बताया कि इसलिए ये यहाँ पे बिग सिटी में गोल्ड सर्च कर रहा है। अब ये इंसिडेंट बताता है कि ये सब रैग पिकर्स हैं। व्हाट दिस इंसिडेंट इज? रैग पिकर्स। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to the school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. अब बोलता है कि वो मतलब साहिब बताता है कि मेरे पास और कुछ कोई काम नहीं है। तो ऑथर बोलते हैं कि तुम स्कूल जाओ। और उसने फटाफट से ऑथर ने भी रियलाइज़ कर दिया कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये एडवाइस तो अच्छी नहीं है, मुझे सही नहीं लग रही इसको देना। फिर क्योंकि पावर्टी से है तो मे बी स्कूल के लिए पैसे हैं नहीं है, दैट शी डजंट नो। तो फिर वो बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर बनाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। ऑथर वापस पूछते हैं कि मतलब क्या अगर मैं स्कूल चालू करूँगी तो तुम आओगे? येस, ही फील स्माइलिंग ब्रॉडली। तो उसका कॉन्फिडेंस और अच्छा है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप बनाओगे तो। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब वो फ्यू डेज़ के बाद वापस आता है दौड़ के, क्या स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेन, बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। तो ऑथर ने बोला कि मतलब है ना, स्कूल बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। और ऑथर को एम्ब्रेसिंग फील होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको गलत आशाएं दे दी। और मेरे जैसे प्रोमिसेस तो इस दुनिया में अब बहुत सारे गलत, मतलब एवरी कॉर्नर में गलत रहते हैं। मतलब हम लोग आशाएं दे देते हैं पर हम वो काम करते नहीं हैं। तो ऑथर को एम्ब्रेसिंग फील हो रहा है, ऑथरेस को। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब अलाम। He announced, he does not know what it means. If he knew meaning, Lord of Universe, he would have hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like a morning birds and disappear at noon. Over the months, I came to recognize each of them. So, अब इंसिडेंट आता है कि मतलब वो थोड़े दिन के जान पहचान हो जाती है, तो ऑथरेस नाम पूछ लेते हैं। तो बोलते हैं कि साहिब अलाम नाम है। अब ऑथर बोलते हैं कि अगर इसको नाम पता हो ना तो सच में मतलब, पर इसको पता नहीं होगा। साहिब अलाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स को संभाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट सेफ कंडीशन कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ऐसा वो रैग पिकर है। अब वो मतलब पूरे दिन फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है, सुबह से दिन तक, मतलब वो रैग पिकिंग का काम करते हैं और नून में डिसअपेयर हो जाते हैं। तो मैंने सबको पहचान लिया था। Why aren't you wearing chappals? I asked one. He answers simply. Even if she did, why are you not wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes.
Says a third boy who has never owned a pair of his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the cities on the village road. It is not a lack of money, but a tradition to stay barefoot. It's one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. So अब जब ऑथर्स पूछते हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो एक बताता है कि मेरी मदर ने मुझे लेके नहीं दिए, और दूसरे ने पहने हैं तो वो सेम नहीं पहने हैं, मतलब पैर उंधा सीधा पहना है, तो वो बताता है, वो मतलब छुपा रहा है उसको कि ये उसको ऑथर को पता ना चले। और तीसरा बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, और मतलब फिर ऑथर्स बोलते हैं कि ये मैंने मतलब सिटीज़ और विलेज रोड में अभी मैंने देखा है कि काफ़ी चिल्ड्रन है जो है बैरफुट घूमते रहते हैं, और ये आंसर बताते हैं कि